वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 तो हमारा स्टूडेंट चल रहा है चैप्टर कंप्यूटर थ्रेड्स, यानी कि कंप्यूटर को जो इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो इफेक्ट तो कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही करते हैं, लेकिन इन दोनों को भी अगर कोई चीज़ इफेक्ट करती है, इन दोनों में से एक को, सॉफ्टवेयर को, वो है हमारा थ्रेड्स। हार्डवेयर एक नॉर्मल चीज़ है, वो अपने आप में ख़राब हो सकता है, लेकिन वायरस आपके हार्डवेयर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकता है, केवल सॉफ्टवेयर को ही वो इफेक्ट करता है। तो हम इसमें पेज नंबर हमारा जो दिया था 113, तो इसमें हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो हमने इसमें बूट सेक्टर वायरस को पढ़ लिया था। नंबर 3 पे आता है हमारा माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस ठीक है, ये आता है हमारा माइक्रो वायरस। अब ये क्या है? माइक्रो वायरस इज अ टाइप ऑफ मिनी प्रोग्राम दैट कैन इजीली इन्फेक्ट द पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम। ये एक तरह से मिनी प्रोग्राम है, और जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में ये चला जाता है तो उसको पर्टिकुलर ही कंप्यूटर सिस्टम धीरे 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 उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। माइक्रो वायरस रन इनसाइड द अनदर प्रोग्राम। माइक्रो जो वायरस होता है ये दूसरे प्रोग्राम के साथ साथ रन होता रहता है, यानी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो उसके साथ साथ वायरस भी रन होता है, और वायरस के रन होने से ये प्रोग्राम की स्पीड को भी इफेक्ट करता है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट ओनली 15 मिनट्स, जस्ट लाइक ओनली 15 मिनट्स। आगे क्या कहा है इसने? आगे क्या है? माइक्रो वायरस प्रोसेस द इमसेंस एबिलिटी टू स्प्रेड इन द स्विफ्ट मैनर्स दस इन्फेक्टेड पॉपुलर एप्लीकेशन यूज द एवरीडे कंप्यूटर पर्पस। और ये मोस्टली उन्हीं एप्लीकेशंस को इफेक्ट करता है जो हम एवरीडे यूज करते हैं, यानी कि हम अपने कंप्यूटर को पर डे यूज करते हैं। जैसे हम गूगल यूज करते हैं अपने फोन में पर डे, व्हाट्सएप यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आपके कंप्यूटर में आप ऑफिस में काम करते हैं तो परमानेंटली आप किसी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन जिसमें होती है, या फिर आप गूगल यूज़ करेंगे। लाइक दैट अगर आप अपने होम, अपने घर पर यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो वहाँ पर क्या गेमिंग करेंगे, या फिर आप म्यूजिक सुनेंगे, म्यूजिक प्लेयर चलाएंगे, गूगल यूज़ करेंगे। तो मोस्टली जो माइक्रो वायरस होता है ये उन्हीं प्रोग्राम्स को इफेक्ट करता है जिनका यूज आप पर डे करते हैं, पर डे आप अपने जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। आगे क्या दिया इसने? सच वायरस इज द एक्सट्रीमली एनीथिंग एंड लेस हार्मफुल द कंपेयर्ड सम ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ वायरस। और ये कम हार्मफुल होता है, यानी कि जो दूसरे वायरस होते हैं, हालांकि ये हार्मफुल है, वायरस तो वायरस है, भी कोई भी वायरस हो हार्मफुल होता है, लेकिन ये कम हार्मफुल होता है दूसरे वायरस के मुकाबले। A system infect with the microvirus exhibit many other messages and pop-up display। तो जब ये सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करता है, तो ये अलग अलग मैसेज हमें शो करता रहता है। एवरी पॉसिबल स्टेप नीड टू टेकन द लैंड्स माइक्रोवायरस इट मे बी रिक्वायर फाइल एंड द एंसर द ऑटोमेटिकली अपडेट एज वेल। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, उसमें एक एंटीवायरस लगा के अपने प्रोग्राम्स को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वायरस फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास? नेक्स्ट दिया है स्क्रिप्ट वायरस। नंबर 4 पे क्या दिया है? स्क्रिप्ट वायरस। स्क्रिप्ट वायरस में क्या है? दिस टाइप ऑफ वायरस इज रिटन यूजिंग स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इस तरह के वायरस को बनाने के लिए हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी कि जब इस वायरस को बनाया जाता है तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज होता है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले वायरस के बारे में समझ लीजिए। दे स्प्रेड एंड इन्फेक्ट फाइल बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ vulnerability in the Microsoft Windows operating system, opening emails or access web page with the include tainted script will activate the virus।
तो मोस्टली ये वायरस आपके कंप्यूटर में कब आता है? जब आप कोई भी ईमेल्स ओपन करते हैं या फिर आप वेब पेजेस ओपन करते हैं और आप फ्रॉड वेब पेज पे चले जाते हैं, इनलीगल साइट्स पे आप चले जाते हैं, वहाँ से वायरस आपके कंप्यूटर में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दिस टाइप ऑफ वायरस हैज़ एबिलिटी टू चेंज द सिग्नेचर ईच टाइम द वायरस इज रिप्रोड्यूस और द रिमेन अनडिटेक्ट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और ये ऑटोमेटिकली बार बार अनडिटेक्ट होता रहता है, लेकिन जब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा देंगे तो उसको डिटेक्ट करके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फिनिश कर देता है। तो मोस्टली कैसे आता है स्क्रिप्ट वायरस? जब आप वेब पेज या फिर कोई भी ईमेल्स वगैरह ओपन करते हैं तब हमारा एंटीवायरस आता है। नेक्स्ट क्या दिया है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है? लिख देते हैं इसको भी, नंबर 5 पे है ये। इस वायरस में क्या कंडीशन है भाई? इसको देखिए, दिस वायरस हैज द एबिलिटी टू चेंज ईच टाइम इट्स रेप्लिकेट यूजिंग द डिफरेंट इंक्रिप्शंस रूटीन थ्रू द एडिशनल यूनिक मेंटेन इंस्टेंस। एज अ रिजल्ट दिस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन वायरस वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इसको ढूंढ पाना बड़ा ही डिफिकल्ट है, ये हर बार अपना रूटीन चेंज करता रहता है, इतनी आसानी से आप इसे फाइंड नहीं कर सकते, ये बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है आपके कंप्यूटर में। कभी कभी ये एंटीवायरस को भी चकमा दे देता है। एज द रिजल्ट इज द इन्वेंशंस, वन हाफ इज द एग्जाम्पल दिस वायरस। अगर हम इस वायरस के एग्जाम्पल की बात करें, 1 मिनट स्टूडेंट्स। One half is the example of this virus. It is has combinations of virus very difficult. Destructive effect target encryption hard disk to make the unreadable. Virus return is key copy with the technology developed is the antivirus software, and the software developer come up with the new technology prevent computer virus infection. Virus return find the way of the surprise world with the न्यू थ्रेड्स बाय द रिलीज द सुटेबल वायरस फॉर ईच एज। तो मोस्टली ये हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, जब हम अपने कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो हार्ड डिस्क हमारी बूट होती है, उससे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में लोड होता है। तो वहाँ पर ये लोड नहीं होने देता, कंप्यूटर को शुरू नहीं होने देता। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली गई है, इस वायरस को डिटेक्ट करना आसान है, आसानी से हम इस वायरस को अपनी हार्ड डिस्क से निकाल सकते हैं और ये हमारी हार्ड डिस्क को ही खराब कर देता है। नेक्स्ट आता है वोम। वोम भी एक तरह से मेलवेयर है, ये भी वायरस की कैटेगरी में ही आते हैं। वोम्स क्या है? इसको भी लिख देते हैं, वोम्स नंबर 6। ठीक है भाई, वोम्स एक मेलवेयर प्रोग्राम है, कैटेगरी वायरस की है। A computer worms is the standalone malware computer program that replicates itself in the order to spread the other computer. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ये फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। It uses a computer network to spread itself. और मोस्टली इनका फैलने का तरीका क्या है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू फैलते हैं, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हैं नेटवर्किंग के थ्रू, तो उनके थ्रू ये बहुत जल्दी फैलता है। Relying and the security failure on the target computer to de-access it. अगर सिक्योरिटी आपकी फेल हो जाती है, आपका एंटीवायरस फेल हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं, उसको टारगेट कर देते हैं। Unlike a computer virus, it does not need to attach itself existing program. इसको किसी के साथ अटैच करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एग्जेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ही आपका itself से प्रोवाइड कर देता है। Worm almost always case at the least some harm of the network. Even if only the consuming bandwidth versus virus almost always corrupt the modify files and the targeted computer. जिस कंप्यूटर को हम टारगेट करते हैं उस कंप्यूटर को ये वॉर्म्स खराब कर देता है, या फिर जिस फाइल को हम टारगेट करके कंप्यूटर में उसको डालते हैं, उसको भेजते हैं, तो उसी फाइल को ये टारगेट करके डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है।
Many moms they have been created designed only to spread and do not attempt to, बहुत सारे ऐसे मोम्स को बनाया गया है जो बहुत सारी फाइल्स को टारगेट करके चेंज कर देते हैं, सिस्टम को पास कर देते हैं। मोम्स कैन बी केस सर्वर हार्म टू नेटवर्क, और जो हमारे नेटवर्क्स है उनके लिए बड़े खतरनाक होते हैं, सच एज ब्लॉकिंग द नेटवर्क एंड रिड्यूसिंग द इट्स स्पीड, और नेटवर्क को ब्लॉक कर देते हैं। इनके जो डाटा हम नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उनको ये ब्लॉक कर देता है कौन? वोम्स। तो वोम्स कंप्यूटर के लिए कहाँ खतरनाक है? नेटवर्क में। 1 मिनट। वोम्स कहाँ खतरनाक है? हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको ही ये ब्लॉक कर देता है। उसकी डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के लिए ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस और ट्रोजन इज द हैकिंग प्रोग्राम that is non-self-replicate type of the malware which the gain the prevalent access to the operating system while appearing to the perform the desirable function, but it drove the malicious payload often the including the block door। तो ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? एक हैकिंग प्रोग्राम है। अभी इसको हम ओरली बता देते हैं कैसे ये इफेक्ट करता है। ट्रोजन हॉर्सेस ये एक हैकिंग प्रोग्राम है। हैकर क्या करता है? आपके कंप्यूटर में मेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इस वायरस को भेज देता है। फिर ये वायरस क्या करता है? आपके कंप्यूटर को बैकडोर कर देता है। बैकडोर मतलब आप जो उस पर वर्क कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास जाती रहती है। जितनी भी फाइल्स आपके कंप्यूटर्स में हैं या फिर जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं, सीक्रेट्स हैं आपकी, वो सारी चीज़ें हैकर्स के पास पहुंच जाती है। तो ये है ट्रोजन हॉर्सेस। आगे क्या दिया है? इंस्ट्रक्शन थ्रेड्स। इंस्ट्रक्शन थ्रेड्स लाइक द सॉफ्टवेयर पेड ह्यूमन पेयरिंग द पोर्ट हॉर्सेस। तो उसके बारे में भाई कल बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको टाइप्स पढ़ाए कंप्यूटर वायरस के। इतने टाइप्स के हमारे कंप्यूटर वायरस थे: माइक्रो वायरस, स्क्रिप्ट, पॉलिनेमिक वायरस, वोम्स, ट्रोजन हॉर्सेस। ये सब क्या है? हमारे कंप्यूटर वायरस है जो अलग अलग तरीके से हमारे कंप्यूटर्स को इफेक्ट करते हैं। कोई कंप्यूटर्स के डेटा को इफेक्ट करता है, कोई नेटवर्क को इफेक्ट करता है, कोई हार्ड डिस्क को इफेक्ट करता है। कभी कभी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर की स्पीड को इफेक्ट करते हैं। और ट्रोजन हॉर्सेस में एक ऐसा वायरस है जो हमारे कंप्यूटर को डेटा को चुरा करके हैकर्स तक हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, और आसानी से हैकर हमारे कंप्यूटर पर कब्जा कर लेता है और हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है। तो आगे इनसे बचने के लिए भी कुछ चीज़ें इसमें हैं, उसके बारे में आपको कल बताएंगे हम कि कैसे हैकर से और कैसे हैकिंग होती है, कैसे फिशिंग होती है, क्या क्या सिक्योरिटी है हमारी, किस किस तरह से हम अपनी सिक्योरिटी करके बचा जा सकता है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे हम इनसे बच सकते हैं, तो वो मेथड आपको इसमें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। बाकी आपको हम कल बताएंगे। थैंक यू।